तो आखिरकार जिस पल का हमें इंतजार था वो पल आ गया। परिजनों की नम आंखें और करोड़ों भारतवासी जिस लम्हे का इंतजार कर रहे थे, वो समय मंगलवार की शाम को मजदूरों के सफल रेस्क्यू के खबर के साथ आया। उत्तराखंड की सिलकियारा डंडाल गांव टनल में 12 नवंबर से फंसे सभी 41 मजदूरों को आखिरकार 399 घंटे बाद बाहर निकाल लिया गया। उत्तरकाशी की सुरंग से शाम करीब 7:45 पर सुरंग से पहले मजदूर को बाहर निकाला गया। जैसे ही पहला मजदूर बाहर निकला और परिजनों को जानकारी लगी, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। रेस्क्यू टीम भी उत्साहित नजर आई। इसके बाद धीरे धीरे करके एक एक कर सभी मजदूरों को सुरक्षित निकाल लिया गया। मजदूरों को बाहर निकालने के बाद उन्हें 17 एम्बुलेंस की मदद से चिलियाली सौड़ अस्पताल ले जाया गया। इस सफल रेस्क्यू को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सभी टीम को बधाई दी। साथ ही मजदूरों को हिम्मत भी दिया और उनकी हिम्मत की दाद भी दी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सभी मजदूरों के लिए मुआवजे का ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का दिन मेरे लिए बड़ी खुशी का दिन है। जितनी प्रसन्नता श्रमिक बंधुओं और उनके परिजनों को है, उतनी ही प्रसन्नता आज मुझे भी हो रही है। वहीं सफल रेस्क्यू पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने भी प्रतिक्रिया दी और कहा कि श्रमवीरों को सकुशल बाहर निकालने वालों को कोटि कोटि प्रणाम। उधर मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज ने भी खुशी जताते हुए कहा कि 41 श्रमवीरों का नया सवेरा है। तो श्रमवीरों के लिए आज का ये दिन एक नई सुबह लेकर के आया है और वाकई इस नई सुबह का सभी को इंतजार था। हालांकि ये रेस्क्यू सफल हो गया था कल मंगलवार के ही दिन। मंगलवार को मंगल ही मंगल हुआ उत्तरकाशी में। सबसे बड़े रेस्क्यू की पूरी इनसाइड स्टोरी आज आप देख रहे हैं IBC 24 पर। शाम 7:45 पर सबसे सुखद खबर आई जब पहले मजदूर को उत्तरकाशी टनल से बाहर निकाला गया और उसके बाद पूरे देश भर में खुशी की लहर है। सभी शुभकामनाएं दे रहे हैं। 41 मजदूरों के जज्बे को सलाम कर रहे हैं क्योंकि इन 41 मजदूरों ने तमाम परिस्थितियों को पार पाते हुए जिंदगी की जंग को जीता। तो वहीं रेस्क्यू टीम को भी सभी लोग बधाई दे रहे हैं क्योंकि 17 दिन तक 24 घंटे दिन रात की रेस्क्यू टीम ने जी-तोड़ मेहनत की और इस रेस्क्यू ऑपरेशन को सफल किया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब सीएम पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय मंत्री VK सिंह यहां पर पहुंचे और ये 41 मजदूर जब टनल से बाहर निकाले गए उस वक्त की तस्वीरें हैं। खिलखिलाती ये तस्वीरें, मुस्कुराते हुए ये चेहरे, सुखद ये तस्वीर, सभी को इसी पल का इंतजार था। इसी तस्वीर का इंतजार सभी लोग कर रहे थे और कल मंगलवार के दिन मंगल ही मंगल हुआ। ऑपरेशन टनल आखिरकार सफल हुआ और अब सभी मजदूरों को 1-1 लाख के मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसका ऐलान किया है और उन्होंने कहा है कि जितनी खुशी मजदूरों को हो रही है, उनके परिजनों को हो रही है, उतनी ही खुशी मुझे भी हो रही है। और अब आपको अलग अलग तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं कि आखिर कैसे ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हुआ है। पहली तस्वीर जो हम आपको दिखाएंगे वो टनल के बाहर की रहेगी। हम आपको तस्वीरों के जरिए बताएंगे कि आखिर इस रेस्क्यू ऑपरेशन को किस तरह से अंजाम दिया गया। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, ये पहले दिन की तस्वीर है। 12 नवंबर से ही लगातार हमने देखा रेस्क्यू अभियान चलाया गया। टनल के भीतर भी लगातार रेस्क्यू अभियान चलता रहा। कभी ऑगर मशीन तो कभी मैनुअल तरीके से ड्रिलिंग की गई। जब ऑगर मशीन ने जवाब दे दिया तो पहाड़ के ऊपर से वर्टिकल ड्रिलिंग शुरू की गई। वहीं सुरंग के अंदर से रैट माइनिंग भी शुरू हुई, जिसके लिए प्रशासन हर पल मुस्तैद नजर आया। पीएमओ से लेकर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार मौके पर मौजूद रहे। पीएम मोदी भी लगातार फोन पर रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी लेते रहे और आखिरकार कल शाम 7:45 पर टीम को सफलता मिली। 399 घंटे बाद पहला मजदूर 17 दिन बाद बाहर निकला। मजदूरों को एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया। तो रात में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन पर मजदूरों का हालचाल जाना। तो ये 8 तस्वीरें 17 दिन की कहानी बयां कर रही है कि आखिर ये मिशन इम्पॉसिबल कैसे पॉसिबल हुआ है। 41 मजदूरों का कैसे मंगलवार को मंगल हुआ, कैसे मिशन इम्पॉसिबल पॉसिबल हुआ है, ये 8 तस्वीरें बयां कर रही हैं। तो
तो उत्तरकाशी स्थित टनल से निकले श्रमिकों के लिए एक राहत भरी खबर है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सभी मजदूरों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि आज का दिन बेहद खुशी वाला है। जितनी प्रसन्नता श्रमिक बंधुओं और उनके परिजनों को है, उतनी ही प्रसन्नता मुझे भी हो रही है। उन्होंने ये भी कहा कि बचाओ अभियान से जुड़े एक एक सदस्य का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने देवदूत बनकर इस अभियान को सफल बनाया। उन्होंने कहा कि सही मायनों में आज पर्व की मुझे खुशी मिल रही है। उन्होंने कहा कि भगवान बौखनाग देवता पर हमें विश्वास था, उनका मंदिर भी अब बनेगा। राहत राशि के लिए हमने अभी सभी श्रमिक भाइयों के लिए अपने उत्तराखंड राज्य की तरफ से 1-1 लाख रुपए की जो है व्यवस्था की है। उनको सभी को चेक सौंपेंगे और भी जो सहायता होगी वो करेंगे। और NHI DCL जिसमें वो सभी लोग काम करते हैं, उनसे भी हम अनुरोध करेंगे कि उस हमारे इन श्रमिक भाइयों को जो 41 हैं, उनको जो है कुछ दिनों के लिए 15 दिन 20 दिन या 1 महीने के लिए सवेतन उनको जो है उनके घर जाने के लिए और रहने की जो है अनुमति दे दें। तो 17 दिनों से श्रमिकों के टनल से बाहर निकलने का इंतजार कर रहे परिवार के लिए मंगल का दिन होली दिवाली की ही तरह था। 8 राज्यों के 41 श्रमिकों के परिवार में अब जमकर जश्न मनाया जा रहा है। मिठाइयां बांटी जा रही है, पटाखे फोड़े जा रहे हैं। असम के कोकराझार से लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा तक इन श्रमवीरों के गांव में खुशियां मनाई गई। परिवार वाले कहीं भावुक दिखे तो कहीं पूजा पाठ कर अपने पारंपरिक अंदाज में इस बेहद खुशी के पल को उन्होंने साझा किया। तो ये 8 तस्वीरें बयां कर रही है कि किस तरह से परिवार ने जश्न मनाया। हालांकि ये 8 तस्वीरें बहुत कम है, क्योंकि जब मजदूर बाहर निकले तो सबसे ज्यादा जिसे सुख की अनुभूति हुई, खुशी की अनुभूति हुई, वो इन मजदूरों के परिजन ही थे। क्योंकि 17 दिन से वो इंतजार कर रहे थे कि कब उनके जो सदस्य हैं, उनके जो घर वाले हैं, इस टनल से बाहर निकलेंगे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कहीं पर पटाखे फोड़े गए, कहीं पर होली की तरह खुशियां मनाई गई। आप देखिए किस तरह से मिठाई खिला करके खुशी का इजहार किया जा रहा है। और दिवाली वाले दिन यह हादसा हुआ था, और ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि कल का दिन इन मजदूरों के लिए और इनके परिजनों के लिए दिवाली से कम नहीं था। लखीमपुर की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, असम के कोकराझार की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, बिहार के छपरा, ओडिशा के मथुरगंज की आप तस्वीरें देख रहे हैं। परिवार ने कहीं पर पटाखे फोड़े हैं। 17 दिन बाद उन्हें उनके जो सदस्य हैं उनका दीदार हुआ। रांची, झारखंड की तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पूरे गांव में जश्न मनाया गया है। नबरंगपुर ओडिशा की तस्वीरें हैं और असम के कोकराझार में आप देखिए किस तरह से कल के दिन को बड़ी दिवाली के तौर पर मनाया गया है। जी भर के यहां पर पटाखे फोड़े गए। तो टनल से निकाले गए मजदूरों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कल बातचीत की। पीएम मोदी ने कहा कि आपका साहस और धैर्य देश को प्रेरणा देने वाला है, मानवता और टीम वर्क की अद्भुत मिसाल है। उन्होंने मजदूरों को बताया कि वो लगातार इस रेस्क्यू ऑपरेशन की अपडेट ले रहे थे। आप भी देखिए पीएम मोदी और मजदूरों के बीच क्या बातचीत हुई। नमस्ते सर। नमस्ते, क्या शुभ नाम आपका? शबा अहमद बोल रहा हूँ सर, नवयुगा इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड से सर। इस संकट की घड़ी से बाहर निकल करके आए हैं, आप कुछ करना चाहेंगे? मैं कह रहा हूँ कि सर हम लोग आज का दिन लेके सर 18 दिन तक टनल में हम लोग सब फंसा था सर, लेकिन हम लोग को एक दिन भी कुछ ऐसा एहसास नहीं हुआ कि हम लोगों को कुछ ऐसी कमजोरी हो रही है या कुछ ऐसा घबराहट हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि सर हम लोग 41 मेंबर्स थे सर, और सब अदर स्टेट से सर, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। हम लोग सब भाई के जैसा रहते थे सर। किसी को भी कुछ हो तो हम लोग एक साथ रहते थे, कुछ भी प्रॉब्लम होने से कोई दिक्कत नहीं था। खाना आता था, खाना भी सब मिलजुल के बांट के सब एक जगह भी हम लोग खाते थे सर। और रात में खाना खाने के बाद भी जितने भी हमारे आदमी थे सबको मैं बोलता था कि चलो एक बार टहलते हैं। लेकिन मैंने सुना कि आप में तो कोई योगा भी जानता था, तो योगा वगैरह भी करते थे? जी सर, वही मॉर्निंग में सर योगा वगैरह सिखाता था सर हम लोग का करना। अंदर में तो कुछ खाने पीने के अलावा और तो कुछ काम है नहीं सर। तो मॉर्निंग में हम लोग मॉर्निंग वॉक करते थे और योगा कुछ करते थे कि आदमी का सेहत बना रहे। आपके साथ और कौन है जो बात करेंगे? मेरे साथ है सर गब्बर सिंह नेगी सर, टनल फोरमैन है सर। हाँ,
गबर सिंह नमस्ते। सर जय हिंद, राम राम, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार गबर सिंह, जय हिंद। आप जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री है सर, आप जो है जब बाहर से हमारे देश के कंट्री अदर कंट्री से आप लोग खींच के इंसान को बचा के ला सकते सर, तो हम तो सर अपने घर में थे, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं सर। और ये दोस्तों का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सर, जिन्होंने कि इस मुश्किल की घड़ी में सर एकदम आराम से रहे और हमारी हर बात सुनी है, जैसे हमने कहा उन्होंने सुना सर, और हमारे बताए हुए रास्ते पे चले सर, और उन्होंने हौसला नहीं छोड़ा, हमारे साथ में रहे सर, और बराबर हमारा बहुत हौसला बढ़ा के रखा सर। लेकिन मैं सबसे एक और बात भी कहना चाहूंगा, आपको शायद अंदाज नहीं होगा, आपके परिवार के सब लोग बहुत दुखी थे, स्वाभाविक थी। पूरा देश 140 करोड़ देश के लोगों को चिंता थी, और सुबह शाम जो भी मिलता था तो मुझे यही पूछता था कि मोदी जी क्या खबर है, ये कब निकलेंगे, क्या होगा। नमस्कार सर। नमस्ते जी। जी सर, मैं अखिलेश बोल रहा हूँ सर। अखिलेश कहाँ से हो? जी सर, मैं यूपी से मिर्जापुर से हूँ सर। मिर्जापुर से है जी सर। हमको कहना है यही है सर कि हमारी जितनी भी टीम लगी हुई थी सर, पुष्कर सिंह धामीन सर जो भी थे सर, बराबर हालचाल लेते रहते थे सर, हम लोग को हौसला हम लोग का सर बुलंद रहता था। बाकी अंदर में सर कोई खाने पीने की सर कोई कमी नहीं रहती थी। बाकी सर SDRF NDRF और हमारे कंपनी वाले सर दिन रात लगे हुए थे ना सर, तो उन लोगों को सर मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि हम लोग को सर सेफ निकाले। लेकिन अंदर आपको दिन रात का तो पता चलता नहीं होगा जब तक वो छेद नहीं हुआ। हाँ सर, हम लोग का मोबाइल वगैरह तो पर सर हम बचा कर रखते थे, टाइम देखने के लिए ऑन करते थे। बाकी सर उसके बाद कंपनी वालों ने सर हम लोग को सर मोबाइल वगैरह चार्जर वगैरह हम लोग का प्रोवाइड करवा दिए, तो सर अच्छा सर फील होने लगा, फिर टाइम वगैरह का पता चलता था, फिर हम लोग सर थोड़ा मनोरंजन भी करने लगते, फिर थोड़ा मन हम लोग का हल्का होता था सर। बाकी घबराहट वगैरह किसी को हुआ नहीं सर, किसी को प्रॉब्लम नहीं हुआ सर। 48 मेंबर जो है ना सर टोटल सेफ है सर। अखिलेश निकलने के बाद परिवार से बात हुई क्या? जी सर, फैमिली वालों से बात हुई थी सर। हाँ, क्या कह रहे हैं? फैमिली वाले बोल रहे थे सर अच्छा है, जो भी हुआ अच्छा हुआ। जी सर नमस्कार सर, मैं सोनू कुमार साहब बोल रहा हूँ सर। हाँ सोनू कुमार जी, बताइए कहाँ से हैं आप? मैं सर बिहार से हूँ सर। ऐसे है कि सर जब हम लोगों का मन उबने लगा, हम लोग को लगा कि ऐसा कि हम लोग यहाँ पे बहुत बोर फीलिंग कर रहे हैं, तो हमारे घर से भी इन्होंने ऐसी सुविधा की कि हम उनसे बात कर सके, जिससे हमारा मन हल्का रहता था सर। नहीं, लेकिन फिर भी भाई ये बहुत चिंता का समय था, आप लोगों ने अच्छा अपने आप को संभाला, और क्योंकि ये बहुत पता नहीं कुछ बुरा हो जाता तो पता नहीं हम तो क्या कर सकते थे। यानी अंदर इतनी चिंता होती थी, सबको पूरे देश में चिंता होती थी, लेकिन आप लोगों ने जो हिम्मत बनाई है वो आने वाले दिनों में भी देश के कई नागरिकों को ये प्रेरणा देगी कि भाई संकट के समय हमने ऐसा क्या करना चाहिए, ये जरा अंदाज तो आएगा सबको। जी सर, हम लोग एक साथ एक परिवार की तरह रहते थे। बाकी हमारे जितने भी सीनियर मेंबर्स थे, कुछ मनोरंजन के लिए, कुछ हम लोग हौसला अफजाई किए, बाकी सब लोग हम लोग एक परिवार की तरह सर रहे, एकजुट रहे, एक साथ खाना खाए, एक साथ हर सुख दुख में सर हम लोग मतलब साथ रहे सर। जब हमारे NDRF के जवान जब अंदर घुसे तो हमारी जान में जान आई। 140 करोड़ देशवासियों की दुआ भी काम में आई है, और कुल मिलाकर के सब इस संकट से निकल करके बाहर आए हैं। तो मेरी आप सबको बहुत शुभकामनाएं। आगे जैसा ही आपकी टीम चाहेगी वैसी सारी व्यवस्थाएं हमारे मुख्यमंत्री जी चिंता कर रहे हैं। तो मेरी आप सबको बहुत शुभकामनाएं हैं, और आपके परिवार को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई देना, और आप लोग स्वस्थ रहें, और इसी प्रकार एक टीम बना करके हिम्मत के साथ आगे हम बढ़ते रहें, और आप भी देश के लिए एक प्रेरणा बनते रहें। पूरे ऑपरेशन टनल को लीड करने वाले अंतर्राष्ट्रीय टनल एक्सपर्ट अर्नोल्ड डिक्स और इस पर पल पल की निगरानी रखने वाले प्रधानमंत्री कार्यालय के पूर्व सलाहकार भास्कर खुल्बे ने भी ऑपरेशन की सफलता पर बेहद खुशी जताई। दोनों दिन रात इस ऑपरेशन को कामयाब बनाने में डटे हुए थे। इसके लिए तकनीकी बारीकियों को तो अमल में लाया ही गया, साथ ही भगवान से भी लगातार इनके लिए प्रार्थना करते रहे। सुनिए इस ऑपरेशन की सफलता पर दोनों ने क्या कुछ कहा है। मैं तो माँ पर बहुत आस्था रखता हूँ, और रोज़ हर समय जब अपने काम पर जाता था यहाँ,
टनल रेस्क्यू के काम के लिए, तो यहीं प्रणाम करके जाता था। तो आज मैंने सोचा उनको दंडवत करके उनका आशीर्वाद लूं। Well, from my heart, it has been my honour to serve, and as a parent, it's been my honour to help all the parents out there getting their children home. And you remember in the beginning I said 41 people home safe, no one gets hurt by Christmas. Christmas has come early. It's perfect. तो टनलिंग एक्सपर्ट आर्नोल्ड डिक्स कह रहे हैं कि क्रिसमस से पहले ही उनके लिए ये क्रिसमस काफी मेरी हो गया है। तो देखिए, टनल में 17 दिन तक फंसे रहे श्रमिक विश्वजीत कुमार वर्मा ने बाहर आने के बाद अपना अनुभव साझा किया। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको वो भी सुनवाते हैं। विश्वजीत, आप 41 मजदूरों में से एक थे। हाँ, कैसा रहा आपका अंदर का जब आप फंस गए थे? तो क्या दिल में और दिमाग में चल रहा था? दिल में और दिमाग में हम लोग को कुछ नहीं, जैसे जब ऊपर से गिरा तो हम लोग को थोड़ा महसूस हुआ कि अब निकलने का प्रयास तो हम लोग का तो बंद हो गया, लेकिन धीरे धीरे हमारी नवयुगा इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी जो है सो हमारी प्रयास में लगे रहे। हर जगह से व्यवस्था की गई, ऑक्सीजन की व्यवस्था, खाना पीने की व्यवस्था, और बाहर से मशीन जो आई, बाहर से मंगाए गए, देश से विदेश से अपना मशीन मंगाए गए। इंडिया से भी मशीन कुछ आए, ऑस्ट्रेलिया से भी कुछ आए, और इंडिया IDRF वाले आए, SDRF वाले आए। वो लोग सब हमारे देशवासियों, भारतवासियों, पूरा हम लोग को प्रयास में निकालने की कोशिश किया। और मुख्यमंत्री हमारा उत्तराखंड का जो है वो हमारे प्रयास में लगे रहे हम लोग को निकालने के लिए। और हमारे झारखंड के भी चीफ मिनिस्टर भी आए, और इधर प्रधानमंत्री, सब हर व्यवस्था की गई। अच्छा, खाना पीना कैसा पहुंच रहा था? खाना पीना हम लोग का जो है सो गिरने के बाद हम लोग को 10, 15, 20 घंटे थोड़ा परेशानी हुई। उसके बाद जो पाइप था हम लोग का, पानी का पाइप, उससे हमारा खाना की व्यवस्था की गई, उसी से हम लोग को खाना मिलता था। उसके बाद थोड़ा 10 दिन होने के बाद फिर बाहर से पाइप का जो व्यवस्था की गई, उससे हम लोग खाना, काजू किशमिश, बादाम, रोटी, चावल, दाल, जो भी मिला सही सलामत सब चीज़ की हम लोग को प्राइवेट की गई। अब परिवार से बातचीत हो रही है? परिवार कैसा है? परिवार सब ठीक है। अभी परिवार से बात हो रही थी, बाद में माइक लगाया था, उस माइक से हम लोग बात करवाई गई, सबका कॉल, सबसे बातचीत होती। तो अब परिवार आपका यहाँ पर आ गया है? नहीं, परिवार मेरा नहीं आया है, मेरा भाई आया है इधर। तो श्रमवीरों की जुबानी आपने सुना कि किस तरह का उन्होंने वहां पर डटकर सामना किया तमाम मुश्किलों का। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद चट्टान पर फतह 41 श्रमवीरों की नई सुबह की हर एक दास्तां जारी रहेगी। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूरों को बचाने के लिए केंद्र सरकार ने एक खास वॉर रूम तैयार किया था और इसमें लगातार काम किया। सरकारी महकमों को लेकर वो सोच यहां तो किसी भी योजना से जुड़ी फाइलें कछुआ गति से आगे बढ़ती है। सिलक्यारा सुरंग के मामले में बदल गई। केंद्र और राज्य सरकार को मिलाकर 21 से अधिक एजेंसियां रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी रहीं। ये सभी एजेंसियां प्रधानमंत्री कार्यालय और केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ मिलकर त्वरित गति से जरूरी निर्णय लेती रहीं। बात चाहे अमेरिकी ड्रिल मशीन ऑगर को सुरंग में उतारने की हो या विपरीत परिस्थितियों में खुदाई के लिए रैट माइनर्स की मदद लेना हो, ऐसे किसी भी मामले को हरी झंडी सिर्फ 60 मिनट से भी कम समय में दी जाती थी। खास बात यह रही कि इन एजेंसियों के बीच में जो तालमेल रहा वो एक अब उदाहरण बन गया है। सिर्फ 17 दिन में 41 मजदूरों को किस तरह से बाहर निकाला गया, ये कर दिखाया इस वॉर रूम में और रेस्क्यू टीम के अथक प्रयासों ने। तो देखिए, इस हादसे की शुरुआत आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। 12 नवंबर 2023 यानी कि इसी दिन हादसा हुआ। 4.5 किलोमीटर लंबा निर्माणाधीन हिस्सा ढह गया। 41 मजदूर इस सुरंग में फंस गए। मजदूरों से वॉकी टॉकी के जरिए संपर्क किया गया और
13 नवंबर का अब हम आपको बताते हैं। 13 नवंबर को मुहाने से मलबा हटाने की कोशिश की गई, पाइप के जरिए इन्हें खाना पानी पहुंचाया गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राहत कार्यों का जायजा लिया, यानी कि 13 नवंबर से ही, हादसे के दूसरे दिन से ही पुष्कर सिंह धामी राहत कार्यों का जायजा ले रहे थे, लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे। फिर तीसरे दिन यानी कि 14 नवंबर को ड्रिलिंग और हाइड्रोलिक जैक की मदद ली गई। 15 नवंबर को रेस्क्यू में जो देरी हुई उसके बाद परिजन थोड़े नाराज हुए। टनल के बाहर मजदूरों की पुलिस से झड़प भी हुई और फिर 16 नवंबर को अमेरिकन ड्रिलिंग मशीन यानी कि ऑगर मशीन से ऑपरेशन की शुरुआत हुई, जिसने इस पूरे रेस्क्यू अभियान में काफी योगदान किया। सीएम पुष्कर सिंह धामी फिर पहुंचे 16 नवंबर को, उन्होंने ऑपरेशन की रिव्यू मीटिंग ली और फिर उसके बाद 17 नवंबर को टनल में फंसे हुए 2 मजदूरों की तबियत बिगड़ गई। हेवी ड्रिलिंग मशीन के आगे पत्थर आने से रेस्क्यू को रोकना पड़ा। फिर 18 नवंबर को ड्रिलिंग का काम पूरे दिन रुका रहा क्योंकि बार बार मशीनें खराब होती रही। चट्टानों को तोड़ने के लिए ड्रिलिंग की जा रही थी और कई बार इस ड्रिलिंग को रोकना पड़ा। पीएमओ के अफसर ग्राउंड जीरो पहुंचे और वहां पहुंचकर उन्होंने मुआयना किया। फिर 19 नवंबर को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू के लिए दोबारा ड्रिलिंग की शुरुआत हुई। करीब 48 घंटे तक ड्रिलिंग रुकी रही और फिर 20 नवंबर को प्रशासन ने सुरंग के अंदर 6 इंच चौड़ा पाइप भेजा। तीनों ओर से ड्रिलिंग का काम शुरू किया गया, वर्टिकल भी, हॉरिजॉन्टल भी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा और फिर उसके बाद इंटरनेशनल टनलिंग एक्सपर्ट डॉक्टर आर्नोल्ड डिस्क की टीम यहां पर पहुंची और इंडोस्कोपिक कैमरे के जरिए मजदूरों की तस्वीरें मिली। ये बेहद खास दिन रहा 21 नवंबर का, जब मजदूरों को हमने पहली बार देखा कि वो टनल में किस तरह से रह रहे हैं। उन तक दवाई भिजवाई गई, चार्जर, मोबाइल और फिर 21 नवंबर को वायुसेना के विमान से ड्रिलिंग मशीनें पहुंचाई गई। अमेरिकी ऑगर बोरिंग मशीन से काम जारी रहा। 22 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी ली। ये सब कुछ हुआ 22 नवंबर के दिन। मजदूरों को अस्पताल ले जाने के लिए 22 नवंबर से ही 41 एम्बुलेंस यहां पर तैनात कर दी गई क्योंकि इस दिन लगने लगा कि किसी भी वक्त यह ऑपरेशन सफल हो सकता है। ऑगर ड्रिल मशीन को 3 बार रोकना पड़ा 23 नवंबर को, तब ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ और थोड़ा विपरीत परिस्थितियों में फंस गया। तेज कंपन के चलते मशीन का प्लेटफॉर्म धंस गया था। एक बार ये प्लेटफॉर्म टूटा भी। ड्रिलिंग का काम 23 नवंबर को एक बार फिर रुक गया और करीब 2 दिन तक ये ड्रिलिंग का काम रुका रहा। फिर उसके बाद ऑगर मशीन से दोबारा ड्रिलिंग की शुरुआत की गई। ऑगर मशीन को ठीक किया गया। मशीन के रास्ते फिर से स्टील का पाइप आया, यानी कि एक के बाद एक कई अड़चनें सामने आई। ऑगर मशीन को फिर से नुकसान पहुंचा। पहले उसका प्लेटफॉर्म धंस गया था, ऑगर मशीन फिर से खराब हुई। एनडीआरएफ के मजदूरों को निकालने के लिए 24 नवंबर को मॉक ड्रिल भी किया गया और ऑगर मशीन टूटने से रेस्क्यू रुका रहा। यानी कि आप देख सकते हैं इन 17 दिनों में कितने बार रेस्क्यू अभियान रुका रहा। वर्टिकल ड्रिलिंग की तैयारी शुरू की गई कि अब वर्टिकल ड्रिलिंग भी की जाएगी, यानी कि पहाड़ के ऊपर से वर्टिकल ड्रिलिंग शुरू की गई ताकि पहाड़ के ऊपर से भी उन्हें निकाला जा सके। फिर रात 11 बजे 20 मीटर तक खुदाई हुई। 26 नवंबर की हम ये आपको पूरा अपडेट बता रहे हैं कि उस दिन क्या हुआ। और फिर 27 नवंबर को रैट माइनर्स पहुंचे जो कि वरदान की तरह साबित हुए हैं। इन्होंने मैनुअली ड्रिलिंग की, यानी कि अपने हाथ से इन्होंने ड्रिलिंग की है। देर रात ऑगर मशीन का हेड निकाला गया जो कि फंस गया था। रात 10 बजे 0.9 मीटर पाइप को पुश किया गया, मजदूरों तक उसे भेजा गया। रैट माइनर्स ने रात भर हाथ से खुदाई की, छोटे छोटे फावड़े के जरिए इन्होंने खुदाई की। और फिर कल सबसे अच्छी खबर 28 नवंबर को सामने आई। पहला मजदूर करीब रात 7:45 बजे बाहर निकला और फिर रात 8:30 बजे तक सभी मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया और अभी जितने भी मजदूर हैं उन्हें अस्पताल ले जाया गया है, सभी सुरक्षित है। और एक और अपडेट हम आपको बता दें, रेस्क्यू टीम के सदस्यों से उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुलाकात की है और उनकी सराहना की है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और दूसरे टीम के सदस्यों से वो मिले। तो कल उन्होंने मजदूरों से मुलाकात की थी, रोजाना वो वहां पर पहुंच रहे थे, रेस्क्यू टीम का मुआयना कर रहे थे, रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा ले रहे थे और अब रेस्क्यू टीम से उन्होंने मुलाकात की है। तस्वीरें आप देखिए और वाकई IBC 24 की ये पूरी टीम भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन करने वाली टीम को सलाम करती है क्योंकि इन्होंने दिन रात मेहनत की, जी तोड़ लगन से ये लगे रहे, तब जाकर के देखिए ये तस्वीर हमारे सामने आई कि मजदूर सकुशल टनल से बाहर आ पाए हैं। और अब रेस्क्यू टीम से सीएम धामी मिले हैं, उन्होंने उनकी सराहना की है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पीठ थपथपाई है इस रेस्क्यू टीम की। यही वो रेस्क्यू टीम है जो 17 दिनों से दिन रात लगी रही और इनका सिर्फ एक ही ध्येय था, एक ही दृढ़ निश्चय कि मजदूरों को बाहर निकालना है, ऑपरेशन टनल को सफल बनाना है। और देखिए इन्होंने ये कर दिखाया।
देर आए दुरुस्त आए, रेस्क्यू टीम ने दिन रात जो मेहनत की वो आखिरकार मंगलवार के दिन रंग लाई। सबकी दुआएं रंग लाई, इस रेस्क्यू टीम की मेहनत रंग लाई और 17 दिनों से मजदूर फंसे हुए थे, 41 मजदूर, अब वो सकुशल रेस्क्यू कर लिए गए हैं। इस वक्त वो अस्पताल में है जहां पर उनका ट्रीटमेंट जारी है। और देखिए, उत्तरकाशी टनल से जुड़ा हुआ हर एक अपडेट इस स्पेशल बुलेटिन के जरिए हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एक और बड़ा अपडेट आपको बता दें, सभी 41 मजदूरों को ऋषिकेश एम्स ले जाया जाएगा। चिनूक हेलीकॉप्टर से इन्हें एम्स ले जाया जाएगा। अभी ये सभी सिलियासोड़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हैं। आगे की जांच के लिए अब इन्हें एम्स भेजा जाएगा। 2 दिन तक अभी अस्पताल में ही रहेंगे सभी श्रमिक। तो IBC 24 ने आपको ये अपडेट दिया था कि चिनूक की तैनाती की गई है एयर स्ट्रिप पर। चिनूक हेलीकॉप्टर से अब इन तमाम मजदूरों को एम्स ले जाया जाएगा। ऋषिकेश इन्हें भेजा जाएगा। अभी कम्युनिटी सेंटर में है जहां पर इन्हें प्राथमिक उपचार दिया गया। डॉक्टर्स की एक एक्सपर्ट टीम की ये देखरेख में है, लेकिन अब आगे की जांच के लिए, सेकेंडरी फेज के लिए इन्हें चिनूक हेलीकॉप्टर में बैठा करके ऋषिकेश एम्स ले जाया जाएगा। तस्वीर भी हमने आपको दिखाई थी कि किस तरह से चिनूक हेलीकॉप्टर को एयर स्ट्रिप पर तैनात किया गया है। यदि किसी भी मजदूर की ज्यादा तबीयत खराब होती है तो उन्हें तुरंत एयरलिफ्ट कर ऋषिकेश एम्स भेजने की तैयारी पहले से ही थी। और अब एक ये नया अपडेट आ गया है कि अभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में है तमाम श्रमिक। एक 41 बेड का विशेष वार्ड यहां पर तैयार किया गया। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं और दूसरी तस्वीर चिनूक से एम्स ऋषिकेश अब इन श्रमिकों को ले जाया जाएगा। वहां पर आगे की जांच होगी। और एक और अपडेट ये है कि अभी 2 दिन तक अस्पताल में ही रहेंगे, क्योंकि जितने भी हेल्थ एक्सपर्ट है तरह तरह की जांच कर रहे हैं। और जब फाइनल मेडिकल बुलेटिन, मेडिकल रिपोर्ट हमारे सामने होगी और जब पूरी तरह से ये स्वस्थ होंगे तभी इन्हें डिस्चार्ज किया जाएगा। तो ये 2 तस्वीरें, पहली तस्वीर CHC की है जहां पर पहले से ही पूरी तैयारी कर ली गई थी। सिलियासोड़ जो कि सिलक्यारा टनल से करीब 35 से 40 किलोमीटर की दूरी पर है, वहां पर इन श्रमिकों को अभी रखा गया है। वहां पर इनकी जांच अभी की जा रही है, लेकिन आगे और अच्छी जांच के लिए इन्हें एम्स ले जाया जाएगा। चिनूक हेलीकॉप्टर की तैनाती यहां पर की हुई है। तस्वीरें IBC 24 पर आप देख रहे हैं। इसी हेलीकॉप्टर के जरिए, इस विशेष विमान के जरिए इन तमाम मजदूरों को एम्स ले जाया जाएगा। और अब बात रैट माइनर्स की। दरअसल अमेरिकी ऑगर मशीन फेल होने के बाद हाथ से खुदाई करने वाली रैट माइनर्स की टीम खेवनहार बनी। इसमें भारतीय सेना ने भी टीम की मदद की। रैट माइनर्स एक एक्सपर्ट टीम है जो खुदाई में एक्सपर्ट होती है। जैसा कि आप नाम से ही समझ सकते हैं, रैट माइनर्स यानी कि चूहों की तरह ये खुदाई करते हैं। बता दें कि पहले अमेरिका से मंगाई गई ऑगर मशीन से सुरंग में पाइप डाला जा रहा था, लेकिन लक्ष्य से 12 मीटर पहले कई बाधाएं आई और इस वजह से मशीन काम नहीं कर पाई। इसके बाद रैट माइनर्स की टीम को बुलाया गया। मैनुअल तरीके से कोयला जिस तरह से निकाला जाता है, उसी तरह ये मजदूर रैट माइनर्स वहां पर पहुंचे और इन्होंने जिस तरह से कल काम किया है, मैनुअल ड्रिलिंग इन्होंने की, इसी का ही नतीजा रहा कि जो 12 मीटर की आखिरी की जो ड्रिलिंग बची हुई थी, इन्होंने रातों रात उसे पूरा किया। तो रैट माइनिंग क्या है वो भी हम आपको बता रहे हैं, किस तरह की ये पद्धति है। सुरक्षा किए बिना गड्ढे में मजदूर उतरते थे। ये विवादित में भी पद्धति रही है, कई बार हादसों का शिकार हो जाते थे। लेकिन जब कुछ भी समझ नहीं आया कि आखिर में उत्तरकाशी टनल सफल कैसे हो, उसके बाद हमें इस पद्धति का उपयोग करना पड़ा। रैट माइनर्स को यहां पर बुलाया गया और फिर उसके बाद रैट माइनर्स ने अपने कौशल का जौहर दिखाया और रैट माइनर्स की टीम की जीतोड़ मेहनत की बदौलत, उनकी मैनुअल ड्रिलिंग की बदौलत, खुदाई के दौरान जब अमेरिकी ऑगर मशीन खराब हुई तो रैट माइनर्स की ही टीम थी जिन्होंने मैनुअल ड्रिलिंग करते हुए तमाम मजदूरों को बाहर निकाला, ड्रिलिंग का काम पूरा किया। तो रैट माइनर्स के बारे में सभी लोग जानना चाहते हैं कि आखिर रैट माइनर्स होते क्या है और रैट होल माइनिंग होती क्या है। तो देखिए, जैसा कि हमने आपको बताया कि रैट का मतलब होता है चूहा और होल का मतलब छेद, और रैट होल माइनिंग यानी कि खुदाई।
जिससे साफ है कि छेद में घुसकर चूहे की तरह खुदाई करना होता है और छेद बनाकर धीरे धीरे ड्रिलिंग की जाती है, जैसे कि चूहे खुदाई करते हैं। हाथ और मशीन से खुदाई की जाती है और ये मशीन भी बहुत छोटी छोटी होती है। हाथ से मलबे को बाहर निकाला जाता है। अमूमन हम देखते हैं कि जब कोयले की खदान में माइनिंग की जाती है तब इस तरह की पद्धति का उपयोग किया जाता है। रैट होल माइनिंग दो तरह से किया जाता है। पहले तरीके में पहाड़ के ढलान से छेद बनाकर कटिंग की जाती है और पीछे से सपोर्टिंग स्टाफ मलबा हटाता रहता है, यानी कि एक स्टाफ खुदाई करता है, दूसरा स्टाफ मलबा हटाता है। और जो दूसरा तरीका है उसमें एक चौड़ा गड्ढा बनाकर ड्रिलिंग की जाती है। वर्टिकल खुदाई करते हुए टारगेट तक पहुंचा जाता है। रैट होल माइनिंग जिसकी चर्चा पूरे देश भर में हो रही है, लेकिन इस वक्त ये भारत में बैन है। ये भी आप जान लीजिए, क्योंकि कई बार कई बड़े हादसे हुए इसलिए ये बैन है। पहले रैट होल माइनिंग तकनीक से ही कोयला खनन किया जाता था, काफी खतरनाक इसे माना जाता है, लेकिन ये वरदान साबित हुआ है उत्तरकाशी टनल हादसे में। मजदूरों को निकालने के लिए 11 लोगों की टीम ने रैट होल माइनिंग की। चूहे की तरह छेद में घुसकर इन्होंने खुदाई की और देखिए फिर कल सबसे अच्छी और सुखद तस्वीर हमारे सामने आई। 41 मजदूरों का सफल रेस्क्यू कर लिया गया। तो 41 मजदूरों की नई सुबह हो चुकी है। 41 मजदूर फंसे हुए थे और ये मजदूर अलग अलग राज्यों के थे। अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि किस राज्य के कितने मजदूर इस टनल में फंसे हुए थे। झारखंड के सबसे ज्यादा मजदूर यहां पर फंसे हुए थे 15, उत्तर प्रदेश के 8 मजदूर, ओडिशा के 5, बिहार के भी 5 मजदूर यहां पर फंसे हुए थे, पश्चिम बंगाल के 3 और उत्तराखंड के 2 मजदूर, तो वहीं असम के भी 2 और हिमाचल प्रदेश के 1 और कुल 41 मजदूर 17 दिन तक इस टनल में फंसे रहे। लेकिन सबसे अच्छी खबर, सबसे अच्छा अपडेट कि अब 41 मजदूरों का सफल रेस्क्यू हो चुका है। तो 41 मजदूरों के सफल रेस्क्यू को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी एक्स पर पोस्ट कर खुशी जताई है और उन्होंने इस पोस्ट में लिखा कि मुझे ये जानकर राहत और खुशी महसूस हो रही है कि उत्तराखंड में एक सुरंग में फंसे सभी श्रमिकों को बचा लिया गया। 17 दिनों से अधिक की उनकी पीड़ा, क्योंकि बचाव प्रयास को बाधाओं का सामना करना पड़ा, मानव सहन शक्ति का एक बड़ा प्रमाण है। राष्ट्र उनके लचीलेपन को सलाम करता है और अपने घरों से बहुत दूर बड़े व्यक्तिगत जोखिम पर भी महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए उनका आभारी है। मैं उन टीमों और सभी विशेषज्ञों को बधाई देती हूं जिन्होंने सबसे कठिन बचाव अभियानों में से एक को पूरा करने के लिए अविश्वसनीय धैर्य और दृढ़ संकल्प के साथ इतिहास के लिए काम किया। तो ना सिर्फ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक्स पर पोस्ट किया है और खुशी जताई है इस रेस्क्यू के सफल होने पर। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि उत्तरकाशी में हमारे श्रमिक भाइयों के रेस्क्यू ऑपरेशन की सफलता हर किसी को भावुक कर देने वाली है। टनल में जो साथी फंसे हुए थे उनसे मैं कहना चाहता हूं कि आपका साहस और धैर्य हर किसी को प्रेरित करता है। मैं आप सभी की कुशलता और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। यह अत्यंत संतोष की बात है कि लंबे इंतजार के बाद अब हमारे ये साथी अपने प्रियजनों से मिलेंगे। इन सभी के परिजनों ने भी इस चुनौतीपूर्ण समय में जिस संयम और साहस का परिचय दिया, उसकी जितनी भी सराहना है वो कम है। मैं इस बचाव अभियान से जुड़े सभी लोगों के जज्बे को भी सलाम करता हूं। उनकी बहादुरी और संकल्प शक्ति ने हमारे श्रमिक भाइयों को नया जीवन दिया है। इस मिशन में शामिल हर किसी से मानवता और टीम वर्क की अद्भुत मिसाल कायम की है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक्स पर पोस्ट किया है और इस वक्त एक्स पर ये पूरा ऑपरेशन टनल ट्रेंडिंग है, ट्रेंड कर रहा है, क्योंकि सभी लोग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं। और सफल रेस्क्यू पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी खुशी जताई है। उन्होंने लिखा कि देश के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि उत्तरकाशी में एक सुरंग में फंसे हुए 41 मजदूरों को सुरक्षित और सकुशल बचा लिया गया है। राष्ट्र सुरंग में इतने लंबे समय तक ऐसी चुनौतीपूर्ण तकलीफों का किसी को सामना करना पड़ा, स्थिति का सामना करने के लिए उनके साहस को सलाम करता है। उन सभी लोगों और एजेंसियों को मेरा हार्दिक आभार जिन्होंने हमारे साथी नागरिकों की जान बचाने के लिए अथक प्रयास किए हैं।
ये पोस्ट है एक्स पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का। उन्होंने खुशी जताई है, रेस्क्यू टीम को बधाई दी है और 41 फंसे हुए मजदूरों के सफल रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए सभी को शुभकामनाएं दी। और सीएम भूपेश बघेल ने भी पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि उस एक एक गिलहरी, हर एक विशेषज्ञ मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं जिसने हमारे श्रमवीरों को सकुशल बाहर निकालने में अपना सर्वस्व दे दिया। उन्होंने लिखा कि दृश्य को तरसती करोड़ों आंखों को आज खुशी से सिंचित किया है। देश को बधाई, सब सकुशल रहें, जय श्रमवीर। न सिर्फ छत्तीसगढ़ के सीएम बल्कि मध्य प्रदेश के सीएम ने भी एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने कहा है कि सुरंग का चीर अंधेरा, ये है 41 श्रमवीरों का नया सवेरा। रेस्क्यू ऑपरेशन में बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। बाबा केदारनाथ की कृपा एवं राहत बचाव कार्य में लगे हुए हमारे जाबाजों के अथक परिश्रम का ही नतीजा है। इसका ही परिणाम है कि टनल में फंसे सभी श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। और ये सफलता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी की दृढ़ इच्छा शक्ति का परिणाम है। आपने सिद्ध किया कि असंभव कुछ भी नहीं है। हर हर महादेव। और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने भी लिखा कि पूरा देश उनके सकुशल बाहर आने के लिए प्रार्थना कर रहा था। ईश्वर की असीम कृपा और राहत और बचाव दल के प्रयासों से ये सुखद सूचना हमें मिली है। मैं सभी श्रमिक भाइयों को बधाई देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और अभी भी लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। सभी लोग एक्स पर पोस्ट कर रहे हैं, एक के बाद एक रिएक्शंस आ रहे हैं। सभी मजदूरों को अब बधाइयां दे रहे हैं, उनके जज्बे को सलाम कर रहे हैं और उसके साथ ही जो रेस्क्यू टीम ने काम किया है उनके अथक प्रयासों को लेकर के भी तारीफ की जा रही है। योगी आदित्यनाथ ने भी खुशी जताई है। उत्तराखंड के उत्तर प्रदेश के सीएम हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और सीएम पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में संचालित रेस्क्यू अभियान सफल हुआ है। सफलता पर सभी को बधाई और उत्तराखंड सरकार का अभिनंदन। ये कहना है योगी आदित्यनाथ का। श्रमिक भाइयों की प्राण रक्षा में अपना अमूल्य योगदान देने वाले हर व्यक्ति को धन्यवाद। तो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का हमने आपको एक्सपोस्ट दिखाया। और देखिए, इस पूरे ऑपरेशन को लीड करने वाले अंतर्राष्ट्रीय टनल एक्सपर्ट की भी हम आपको जानकारी दे दें कि किस तरह से एक्सपर्ट आर्नोल्ड डिक्स और इस पर पल पल की निगरानी रखने वाले प्रधानमंत्री कार्यालय के पूर्व सलाहकार भास्कर खुलबे ने भी ऑपरेशन की सफलता पर बेहद खुशी जताई। दोनों दिन रात इस ऑपरेशन को कामयाब बनाने में लगे रहे। इसके लिए तकनीकी बारीकियों को तो अमल में लाया ही गया, साथ ही भगवान से भी लगातार इनके लिए प्रार्थना करते रहे। हम आपको वो भी सुनवाएंगे कि इस ऑपरेशन के सफल होने पर दोनों ने क्या कहा। कुछ तस्वीरें भी हम आपके साथ साझा करेंगे कि किस तरह से ऑपरेशन को लीड किया गया, किस तरह से इस रेस्क्यू अभियान को सफल किया गया। तो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बाबा बौखनाक की तस्वीर है जहां पर पूजा अर्चना का दौर भी हमने देखा। पूजा अर्चना बहुत ज्यादा जरूरी इसलिए हो जाती है क्योंकि खबर यह थी कि इस पहले मंदिर को यहां से हटा दिया गया था और उसके कुछ दिनों बाद यह हादसा हुआ। ग्रामीणों ने यहां पर आरोप लगाए कि इस मंदिर के हटाने से यह हादसा हुआ है और उसके बाद दोबारा इस मंदिर को यहां पर स्थापित किया गया। सुरक्षित बाहर श्रमिक आ गए हैं, तो ऐसे में अभी भी पूजा अर्चना का दौर जारी है। पूर्व सलाहकार पीएमओ भास्कर खुलबे बाबा बौखनाक के मंदिर गए, वहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की, दुआओं का दौर भी चला। और दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय टनल एक्सपर्ट आर्नोल्ड डिक्स की। ये तस्वीर है जब वो बाबा बौखनाक के दरबार पर पहुंचे। एक तरफ रेस्क्यू अभियान चल रहा था तो दूसरी तरफ वो बाबा की शरण में थे। मैं तो माँ पर बहुत आस्था रखता हूँ और रोज़ हर समय जब अपने काम पर जाता था यहाँ टनल रेस्क्यू के काम के लिए तो यहीं प्रणाम करके जाता था। तो आज मैंने सोचा उनको दंडवत करके उनका आशीर्वाद लूँ। Well, from my heart, it has been my honour to serve, and as a parent, it's been
my honour to help all the parents out there getting their children home. And you remember in the beginning I said 41 people home safe, no one gets hurt by Christmas. Christmas has come early. It's perfect. वहीं बचाव दल में शामिल अफसरों का कहना है कि रेस्क्यू से संबंधित हर चीज मुहैया कराने में सीएम पुष्कर सिंह धामी का उन्हें भरपूर सहयोग मिला। जो 41 लोग फंसे हुए थे, जब उनसे रोज बात होती थी, वो हमारा हौसला वापस बढ़ा देते थे। हमें ये सोच आती थी कि उनका हौसला इतना अगर बुलंद है तो हम कैसे कमजोर पड़ सकते हैं। मुझे ये कहते हुए खुशी है कि इस जीत का श्रेय मैं पूरे भारत को देता हूं, क्योंकि उनके संबल से, उनकी प्रार्थनाओं से, उनके सहयोग से ही हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। हमारी ट्रेनिंग से है और इंडियन आर्मी की ट्रेनिंग से हम लोग कभी अपने आप को असफल देखते नहीं है। ये जो ऑपरेशन है ये बेसिकली हमारे देश के जो सामर्थ्य है, उसकी जो माइट है, उसको दर्शाता है। सभी को बधाई देना चाहता हूं कि 41 के 41 क्रमिक वर्कर्स सेफली बाहर आए, ठीक है। और ये दिन मेरे लिए एक और भी यादगार के तौर पे होगा कि मैं जब भी ये बर्थडे मनाऊंगा तो ये सीन मेरे को याद आएगा कि हमने ये 15 डेज से ये रेस्क्यू को अंजाम दिया, हमारी टीम ने अंजाम दिया और ये सकुशल हुए। तो देखिए, रेस्क्यू टीम खुश है, रेस्क्यू टीम के ऑफिसर्स खुश हैं, आर्नोल्ड डिक्स खुश हैं और भास्कर खुलबे खुश हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अगर कोई खुश है तो वो है इन मजदूरों के परिजन। जी हाँ, सफल रेस्क्यू के बाद मजदूरों के परिजनों ने भी काफी खुशी जताई है। उत्तराखंड सरकार का उन्होंने आभार व्यक्त किया और कहा कि आज ही हमारे लिए असल दिवाली है। हमारी हिमाचल सरकार से यह गुजारिश है कि हम तहे दिल से आपका धन्यवाद करते हैं और उत्तराखंड सरकार से भी हमारी यही गुजारिश है कि आपका बहुत तहे दिल से धन्यवाद, जो आपने हमारा बच्चा हमें वापस दे दिया। ठीक हो कल हम ठीक है, देखो एम्बुलेंस में आन बैठे हैं, हम दवा जा रहे हैं, बताते हैं जाँच ऊँच कर रही हैं, फिर बात करते हैं, बात करेंगे। तो हमारा लड़का वहाँ से बाहर निकलेगा, सुरंग से बहुत अच्छी है। तो करीब 399 घंटे 17 दिन के बाद 41 मजदूर टनल के रेस्क्यू ऑपरेशन को सफल बनाने के बाद अब हमारे सामने हैं। इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24 और आके देखिए हमारा खास बुलेटिन सिटी 11। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।